बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले आपको मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ करवा दूँ। असदुल्ला जो है वो उनका नाम है और गालिब जो है वो उनका तखल्लुस था। मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो आगरा में पैदा हुए और 1869 में जो है उनकी वफ़ात हुई है और 1797 में जो है वो पैदा हुए थे। किसी भी शायर का जो दौर होता है उसकी उस दौर की छाप जो है वो उसकी शायरी पे हमें दिखाई देती है। तो उस वक्त जो है वो हालात जैसे होते हैं, जिस माशरे में जैसा जो है वो माशरती तनव्वुर होता है, उसकी छाप भी हमें उसकी शायरी में जो है वो दिखाई देती है। और गालिब जो हैं उनका शुमार उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है। गालिब का उर्दू दीवान जो है वो तकरीबन 1800 अशार पर मुश्तमिल है। गालिब की शायरी की खसूसियात थोड़ी सी आपको बताती चलूँ। गालिब की शायरी में एक तो नुदरत फ़िक्र है, नुदरत ख़याल है, तख़य्युल की बुलंदी है और इंसानी नफ्सियात का इजहार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। इसके साथ साथ हुस्न ज़राफ़त का रंग जो है वो पाया जाता है। गालिब की शायरी जो है वो उसमें मुनफरिद अंदाज़ पाया जाता है, इस्तफ़ामिया अंदाज़ है गालिब की शायरी में। तो गालिब जो हैं उर्दू शायरी में एक नुमायाँ और मुमताज़ जो है वो मकाम रखते हैं और गालिब के बहुत सारे मिसरे जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हम लोग जो हैं वो ऐसे गुनगुनाते हैं जैसे वो गीत हो और उनकी राग राग में रच बस गए हों। अब देखते हैं तशरीह गज़ल की जो करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि गज़ल का हर शेर जो है वो एक बुनियादी इकाई होता है, उसका दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। तो पहला शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के, चूँकि हर काम का आसान होना जो है वो दुश्वार है, मुश्किल है। इसमें इस हकीकत को बयान किया गया है कि ये हकीकत है कि चूँकि हर काम को करना जो है वो आसान नहीं है। हर काम का करना आसान अगर हम कहें तो है, तो वो मुश्किल है, दुश्वार है। हर काम को आसान बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जैसे कि आदमी जो है, बशर जो है, उसके लिए भी इंसान होना जो है वो मुमकिन नहीं है, हर आदमी के लिए। अब गालिब का ये शेर जो है इसमें इंसान और आदमी के दरमियान जो फ़र्क है, जो इम्तियाज़ है, उसको बयान किया है कि हर बशर जो है वो आदमी तो हो सकता है, क्योंकि तमाम इंसान जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन हर आदमी जो है वो इंसानियत के अजीम तरीन मनसब पर फाइज होने का अहल नहीं है। इसलिए हर आदमी को ये मुयस्सर नहीं है कि वो इंसान हो। इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत पाई जाए, जो राह रास्त पे चलने वाला हो। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों ही मादे रखे हैं और अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर का इसीलिए ज़िक्र है कि उन कामों पे अमल किया जाए जिनका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और उन बातों से बचा जाए, उन बातों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए जिनका अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। और चूँकि यही वजह है कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने दोनों मादे रखे हैं, अगर वो अपने नफ्स पे काबू पाते हुए नेकी के रास्ते पे चलता है तो वो, इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। के फ़रिश्तों में तो खैर ही खैर का मादा है, शर का मादा नहीं है। इंसान बनना जो है वो मुश्किल है, उसमें मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर खैर और शर दोनों ही मादे रखे हुए हैं। और इंसान पर जिस अजीम काम का बोझ डाला गया है वो नियाबत इलाही है। ये हकीकत है कि इस दुनिया में हम अल्लाह ताला के नाइब हैं और ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। जिस तरह हर काम का आसान होना जो है वो मुश्किल है, इसी तरह से हर इंसान के दिल में मोहब्बत, इज्जो इनकसारी, नेक नियति, खुददारी, हक गोई, रास्तबाजी, ये तमाम खसूसियात जो कि हमें इंसान बनाती हैं, ये हर आदमी के बस की बात जो है वो नहीं है।
لہٰذا ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں انسان ہونا چاہیے۔ اس لیے مرزا غالب نے آدمی کا اور انسان کا فرق جو ہے وہ اس شعر میں بتایا ہے۔ اور دشوار اور آسان، چونکہ یہ الفاظ متضاد ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا حسن جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ، وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ وائے افسوس کا کلمہ ہے، افسوس کی بات ہے، دیوانگی شوق، شوق میں دیوانگی کی کیفیت تک چلے جانا، جنون کی کیفیت میں چلے جانا، اپنا ہوش تک نہ رہنا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ دیوانگی کی کیفیت میں، جنون کی کیفیت میں، عشق میں اپنے آپ کو بھی بھول بیٹھتا ہے، اور اس کو صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے اس کے محبوب کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اس کے محبوب کا وصال اسے نصیب ہو جائے۔ آپ جانا ادھر، تو اپنے محبوب کے کوچے میں اس کے دیدار کے لیے آپ جانا، خود ہی جانا، اور آپ ہی حیران ہونا، اور خود ہی حیران ہو جانا کہ بار بار جو ہے عاشق دیوانگی کی کیفیت میں محبوب کی گلی کا رخ کرتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ پھر دل کوئے طواف ملامت کو جائے ہے، پھر دل طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ پھر یہ شعر بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ کہ عاشق جو ہے وہ بہانے بہانے سے محبوب کے کوچے میں جاتا ہے کہ شاید اسے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ بہانے سے کبھی اس سے بات کرتا ہے کبھی اس سے بات کرتا ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ دیوانگی کی کیفیت میں عاشق جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ محبوب کے کوچے کی طرف چلا جاتا ہے اس کے دیدار کے لیے۔ پھر اسے حیرت ہوتی ہے کہ وہ محبوب کا دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے محبوب پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ عاشق جو ہے وہ محبوب کی وفا کا جواب جتنا بھی وفا سے دے لے، وہ ہمیشہ بے وفائی ہی سے جواب دیتا ہے، وہ وفا کا جواب وفا سے نہیں دیتا۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ بھی آپ اس میں شعر لگا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔